वेलकम बैक नाज़रीन। आज का उन्वान है क्या बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। हल्का बंदियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन ने कमेटीज़ बना दी हैं, तजावीज़ पेश करेंगी वो हल्का बंदियों के हवाले से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत ने कहा है कि इस साल बजट की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, एक तफसीली जवाब भी जमा कराएंगे, लेकिन इस साल हम नहीं कर सकते बल्दियाती इंतखाबात। जमहूरियत है, जमहूर है, सियासी जमातें हैं, तो फिर इलेक्शन के अंदर तवालत क्यों की जा रही है, उसके अंदर ताखीर क्यों की जा रही है। बहरहाल इस वक्त सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के नजमी आलम हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल। नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस साल रवां साल की बात की जाए, इंतखाबात होंगे बल्दियाती या नहीं? हेलो जी नजमी आलम साहब, इस साल इंतखाबात होंगे बल्दियाती या नहीं? देखिए, अभी तक जिस स्टेज पे पहुंचा है, इलेक्शन कमीशन ने कमेटियां बनाई हैं हर जिले के लिए कि उसमें कौन हल्काबंदी करेगा। लेकिन हम भी ये कानून पे हमारी यहाँ डिस्कशन चल रही है। एक तो इशू ये है कि कितनी आबादी पे ये हल्का होगा। ठीक है। सबसे ये सारा सिंध असेंबली का प्रोग्रेटिव है, बल्कि हर सूबे में सूबाई असेंबली का प्रोग्रेटिव है। अभी तक किसी भी सूबाई असेंबली ने ये कानून पास नहीं किया है, हमारे अलावा भी, कि कितनी आबादी पर हल्का होगा, क्या होगा। वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस। ठीक है, हल क्या होना चाहिए फिर इसका? सर, इसका हल मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि हर सूबाई असेंबली को, सिंध क्या, पंजाब क्या, KPK क्या, बलूचिस्तान क्या, वो फौरी तौर पे इस पे अपनी असेंबली का इजलास बुलाएं और इसके बाद ये बिल पास करें कि कितनी आबादी पे होगा, जो भी कानून मौजूदा, क्योंकि उसके बगैर इलेक्शन कमीशन हल्काबंदी कर नहीं सकता। ठीक है, अभी जो ये कमेटीज बनाई है, फिर कानूनी ये बात क्या है, करेंगी? मेरी राय नहीं है, ये कानूनी बात है। हाँ, नहीं तो अभी जो कमेटीज बनाई है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 रुकनी कमेटी बना दी गई वो है। कमेटी मोहताज है कि जो हर सूबे में, सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि जब तक सूबाई गवर्नमेंट ये कानून पास नहीं करेंगी कि उनके सूबे में कितनी आबादी पे यूनियन काउंसिल बनेगी, तब तक ये कमेटियां कुछ फंक्शनल हो नहीं सकती। यही बात आपको याद हो, जब पहले इन्होंने कमेटियों का अनाउंस किया था तो हम गए थे इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी के, भाई आप पहले सेंसस को नोटिफाइड करें, सेंसस पे नोटिफाइड किए बगैर आपका सेंसस लीगल नहीं होता है। ये भी सारी आईनी बात है, इसमें किसी पार्टी का कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारी प्ली को एक्सेप्ट किया और फिर फेडरल गवर्नमेंट को लिखा कि आप इलेक्शन को, सेंसस को नोटिफाइड करें। तो सेंसस नोटिफाइड नहीं होगा तो सेंसस लीगल नहीं बनता। नहीं तो फिर बल्दियाती इंतखाबात के अंदर ताखीर क्यों की जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से? नहीं, ये तो आप फेडरल गवर्नमेंट से कहें कि उसको प्रॉपरली चलिए, उसका नोटिफिकेशन तो निकालें। अभी तक उन्होंने वहां CCI में तो डिस्कस किया, लेकिन उसका प्रॉपरली नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, और ये काम है फेडरल गवर्नमेंट का। जब तक वो, आपको थोड़ा माजी में ले जाऊं, जब ये 2018 के इलेक्शन से पहले सारी पार्टियों ने 24th अमेंडमेंट पास की थी। उसमें सब थी, PTI, हम, मुस्लिम लीग नून, व्हाटएवर पार्टी जो असेंबली में थी। उसमें यह था कि उससे पहले, इलेक्शन से पहले, फौरी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट 5% एट रैंडम चेकिंग कराएगी। ठीक है, उसके जो रिजल्ट के मुताबिक फिर करके सेंसस को नोटिफाइड किया जाएगा। ये तो अब PTI भी इसकी सिग्नेचरी है, लेकिन 2018 से आज तक PTI ने इस पे अमल नहीं किया। जब तक सेंसस नोटिफाइड नहीं होगा मेरे भाई, तो वो लीगल नहीं हो। या तो आप पुरानी हल्काबंदी पे कराएं, जो भी कानूनी है, 24th अमेंडमेंट के तहत आपको सारे सेंसस को लीगल करें। नहीं, पुरानी हल्काबंदियों पे तो काफी एतराजात है ना सर। वो मैं वही कह रहा हूं, वो कानूनी तौर पे हो नहीं सकती। जब सेंसस हो गए तो आपको नई हल्काबंदी करनी है। नई हल्काबंदी करने के लिए सेंसस को रेगुलाइज करना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को। ठीक। अच्छा, एक और सवाल है। कोई पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट या किसी का नहीं है, ये बॉल है फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में। चल, एक और सवाल है, तो उसके मुताबिक सूबाई गवर्नमेंट करें। ठीक है, एक और सवाल है। मैं थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस चाह रहा हूं आपसे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त बैठे हुए हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स, या फिर DMC चेयरमैन की अगर बात कर ली जाए, या फिर मेयर कराची की बात कर ली जाए, लोकल गवर्नमेंट की बात कर ली जाए, कंपैरेटिवली कौन ज्यादा बेहतर रहा? आपका भी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। बिल्कुल कॉमन पॉइंट है कि इलेक्टेड आदमी से ज्यादा कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा नहीं हो सकता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चले, ठीक है ना, मैं DCs के हाथ में नहीं हूँ। इलेक्शन नहीं होगा तो फिर तो कोई ना कोई DC हो या कोई अलग एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसने वो संभालना होगा।
लेकिन आप या तो हम ये करते, अगर हम सिंध में ये कर देते, कानून हमें इजाजत देता है, हम कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते, तो फिर सारी पार्टियां हम पे ये इल्जाम लगाती कि पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया, जिसकी बिलावल साहब ने मुखालफत वो तो की अभी हमारी भी ये पार्टी। कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वही सारा काम कर रहे हैं, इससे अच्छा इलेक्शंस करा लेंगे। सर आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन अगर आप जब किसी ना किसी को तो वो पोस्ट संभालनी होगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पोस्ट खाली रहे। हमारे पास दो ऑप्शन थे, हम अपने पार्टी के लोगों को या किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते, उस पर यह आता कि पीपल्स पार्टी ने अपने वर्करों को अपॉइंट कर दिया, ये कर दिया। उससे बचने के लिए ये फैसला हुआ कि भाई जब तक ये नहीं होता डीसीज उसको देखें, या अगर डीसीज को हम हटा भी दें, कोई और सरकारी आदमी को चले administrator- शॉर्ट कर लेते हैं इसको वो कन्वर्सेशन political को। उसका नेमल बदल नहीं हो अगले सकता। अगले साल फिर नजर आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन। मुझे अगर फेडरल गवर्नमेंट सही से उसको नोटिफाइड कर दे तो मुझे दिसंबर जनवरी में फिर इलेक्शन होने में कोई खबात नहीं। इख्तियारात में कुछ चेंजेस आएंगे? वो एक अलग इशू है। हर सूबे या हर असेंबली को इख्तियार है कि वो अपने हिसाब से अपना कानून बनाए, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, वो दैट्स अनदर इशू। लेकिन इलेक्शन होने तक फेडरल गवर्नमेंट जल्दी से नोटिफाइड करे। नहीं, मेयर के अब करे, इख्तियारात में कुछ इजाफा होगा? मेयर पे कोई होना बोझ, चाहिए, ज्यादा होना बोझ चाहिए, डाला जाएगा? होना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि और बोझ डालना चाहिए मेयर के कंधों पे? लेकिन इलेक्टेड आदमी के पास हो, ये ब्यूरोक्रेट्स को मैं देने के हक में नहीं हूँ। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया। नजमी आलम हमारे साथ मौजूद थे। और बहुत दो चीज़ें मुझे काबिल तहसीन लगी। पहली चीज़ है कि ब्यूरोक्रेट्स के पास निज़ाम जो है वो नहीं होना चाहिए, जो कि इलेक्टेड निज़ाम है, और इलेक्टेड निज़ाम आना ही बेहतरी है, जमहूर का हुस्न है ये। और दूसरी चीज़ ये जो कही गई कि मेयर के पास और इख्तियारात होने चाहिए और बोझ उसके कंधों पे डालना चाहिए। दोनों चीज़ें जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन अब देखना है कि सिंध हुकूमत ये करती भी है या सिर्फ मैं समझूंगा कि ये वो बातें हैं, ये वो वादे हैं जो वफा नहीं हो सकते। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।